जय हिंद भाई। ध्यान देना इधर। आज का जो मेरा टारगेट है वो है 1 फरवरी, जो आपका फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, उसमें हम आपको गारंटी बता रहे हैं इतना तो आ ही जाएगा, मिनिमम आ जाएगा। बस जितना हम बता रहे हैं उतना करते जाओ और इसका नोट्स बनाते जाओ और सब जैसे जैसे समझाएंगे वैसे वैसे याद करते जाना। ठीक है, तो ये आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बिहार बोर्ड एकेडमी में। चलो शुरुआत करते हैं। ठीक है, अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, हमेशा हम यही बोलते हैं। ठीक, ये चैप्टर 2 या 3 है, ऐसे ही कुछ 3 चैप्टर लगता है। ठीक, जो कहानी मेरा है ए पिंच ऑफ स्नफ, क्या है मेरा, ये हम सारा आपको ये मटेरियल दे रहे हैं ना, ये राइटर के बारे में दे रहे हैं, उसका जो थीम है ना वो दे रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट में जब भी चलेंगे तो यहाँ से आपको हम कहानी सुनाएंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम बर्बाद करते हुए। पहला है ए पिंच ऑफ स्नफ। ध्यान देना सब, ए पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी सूंघ की बोलते हैं मेरे भाई नशीला पदार्थ को, ये वाला नहीं। ठीक, ये पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी सूंघ कौन लिखा है? मनोहर मालगांवकर। याद कैसे करेंगे? पूछेंगे आपसे ये पिंच ऑफ स्नफ कौन है तो बोलेगा मालगांव का आदमी। कौन गांव का? मालगांव का। ध्यान देना। उसके बाद कहता है इट इज ए शॉर्ट स्टोरी। ये क्या है? ये पिंच ऑफ स्नफ मेरे भाई ये है शॉर्ट स्टोरी है, लघु कहानी है। उसके बाद ध्यान देना, जो ये ए पिंच ऑफ स्नफ के राइटर है मनोहर मालगांवकर, ठीक, वो इंडो एंग्लियन है, इंडियन राइटर हैं। ठीक, इंडो एंग्लियन बोलते हैं इंडियन राइटर को, जिनका जन्म हुआ है 12 जुलाई 1913। ध्यान देना, 12 जुलाई 1913। जगलबेट्टा गांव के नाम है, गांव का नाम जगलबेट्टा, नियर लोढ़ा इन बेलगांव, पता है एयरफोर्स का वहाँ थी वो है। ठीक, जहाँ ये क्या है कर्नाटक में पड़ता है। जिसका जन्म हुआ है 14 जनवरी 2010 ईस्वी को उत्तराखंड में। कहाँ जन्म हुआ है? 14 जनवरी 2010 को। क्लियर है? उत्तराखंड में। ही वाज नोन, ये जाने जाते हैं उपन्यासकार के रूप में और लघु कहानीकार के रूप में। उसके बाद ध्यान देना, ये कहते क्या है, ये कितने साल जिंदा रहे थे? 97 साल। ठीक, उसके बाद कहता है ही वाज बोर्न इन ए रॉयल फैमिली, इनका जन्म हुआ था शाही परिवार में। कैसे परिवार में? शाही परिवार में। ये आपके लिए याद रखना है, ये याद रखना है। ठीक, उसके बाद कहता है ही गोट एजुकेशन इन बम्बई यूनिवर्सिटी। इन्होंने शिक्षा कहाँ प्राप्त की? बम्बई यूनिवर्सिटी में। इनका जो मनोहर मालगांवकर थे, इनका एक बेटी था जिनका नाम था सुनीता। क्या नाम था? सुनीता, क्योंकि नाम भी सुना सुना है। ठीक, जग सुना सुना लगे। मेन कैरेक्टर्स ध्यान देना, इन चैप्टर में कौन कौन काम करने वाले लोग हैं। पहला नानू काका, क्लियर है, रतिराम, सोहनलाल रतिराम, हजरत बरकत अली और सिक्का ऑटो डीलर। पूछेगा तुमसे रतिराम और सोहनलाल रतिराम में क्या रिलेशन है तो मेरे भाई रतिराम पिताजी हैं और सोहनलाल रतिराम बेटा है। रतिराम पिताजी हैं और सोहनलाल रतिराम बेटा है। उसके बाद ध्यान देना, ये जो ए पिंच ऑफ स्नफ है वो लिया कहाँ से गया है? कॉन्टेम्पोररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश। कॉन्टेम्पोररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इंग्लिश यहाँ से लिया गया, VVI है। इसकी कुछ रचना है मोस्ट इंपोर्टेंट, बम्बे बिवेयर पूछा गया एग्जाम में। ए बेंड इन द गंगाज पूछा गया है, ये नहीं पूछा गया, ये पूछा गया है। डिस्टेंट ड्रम पूछा गया है, द प्रिंसेज आप याद कर लीजिएगा। ठीक, इनका जो कितनी रचना है टोटल मेरे भाई? टोटल है 25 रचना। किनका? ए पिंच ऑफ स्नफ में मनोहर मालगांवकर का। ठीक, अब आपसे पूछेगा नानू काका और मनोहर मालगांवकर में क्या रिलेशन? ये दोनों में रिलेशन समझ में आया ना? ये दोनों में रिलेशन समझ में आया? कौन है? ये पिताजी और ये बेटा है। ठीक, नानू काका और मनोहर मालगांवकर में, नानू काका मामू हैं, मनोहर मालगांवकर भगना है। नानू काका मामू हैं, मनोहर मालगांवकर भगना है। ठीक है, जिसे मामू को कहते हैं मैटरनल अंकल। क्या कहा जाता है? मैटरनल अंकल। ठीक है, मैटरनल अंकल कौन थे? मामू कौन थे? बोलो। नानू काका और मनोहर मालगांवकर कौन थे? इनके भगना थे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अच्छा से पढ़ते रहिए, यही दुआ है। ठीक, मन से पढ़िए, बस नोट्स बनाइए और याद करते चलिए। ठीक, दिन भर में याद करिए लेकिन पढ़ते रहिए जैसे मैडम को याद करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय, मिलते हैं।